हरि बोल 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 हरि 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 बोल प्रभुपाद 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 जगत गुरु जय श्री प्रभुपाद गुरुदेव 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 हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि निताई गौर 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 प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 नमो विष्णुपादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामीति नामिने। नमस्ते प्रभुपादये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जन निस्तारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न चेन्द्रस्य सुखं किंचित् न सुखं चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। न चेन्द्रस्य सुखं किंचिन्न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। हरे कृष्ण। ना तो इंद्र को कुछ सुख है और ना चक्रवर्ती सम्राट को सुख है, तो विरक्त एकांत जीवी मुनि को। तो आपने कल सुना कि गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को वैराग्य का परिदर्शन कराते हुए उपदेश दिया और उनसे कहा कि संसार असार है, दुख का स्वरूप है। अज्ञान के कारण व्यक्ति मोह में पड़ जाता है और यहाँ भी क्लेश भोगता है और मरने के बाद नरक में गति होती है। इसलिए आप ये प्रजा रूपी अज्ञान त्याग दीजिए। उनके पिता के बात समझ में आई, उनकी जाने की वन में जाने की इच्छा हो गई। उनके उपदेश के अनुसार जब उन्होंने कहा कि सब कुछ छोड़ के वन में चले जाइए, तो उन्होंने के पिता ने कहा कि मैं अंधे कुएं में गिरा हुआ हूँ और आसक्ति रूपी जाल से बंधा हुआ हूँ, पंगु हूँ। हे दया निधे गोकर्ण, आप मेरा उद्धार करिए। तो गोकर्ण जी ने कहा, सुनो पिताजी, ये देह अस्थि मांस और रक्त का पिंड है, इसमें अहमता और स्त्री पुत्र संपत्ति में ममता, इसको छोड़ दीजिए। जगत को क्षण भंगुर देखिए और वैराग्य रूपी राग के रसिक होकर भक्ति में निष्ठ हो जाइए। आप निरंतर भगवान के भक्ति रूप धर्म को भजिए और लौकिक धर्मों का त्याग कर दीजिए। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए और काम की इस तृष्णा को नष्ट कर दीजिए, त्याग दीजिए। और अन्यों के दोष और गुण चिंतन को शीघ्र छोड़कर, शीघ्र ही अन्यों के दोष और गुण का चिंतन छोड़कर आप अधिकाधिक रूप में भगवान की सेवा और उनकी कथा रस का पान कीजिए। इस प्रकार उस समय आत्मदेव ब्राह्मण जो 60 वर्ष के हो चुके थे, उनकी मति स्थिर थी, वे सब कुछ देख समझ चुके थे। तो स्थिर मति और होकर उन्होंने गोकर्ण जी की बात को सुना और घर को छोड़कर वन में चले गए और वहां पर अनुदिन प्रतिदिन भगवान हरि की परिचर्या करने लगे और दसम स्कंद में वर्णित भगवान कृष्ण के चरित्र का निरंतर पाठ करने लगे, पढ़ने लगे, उसका मनन चिंतन करने लगे। और ऐसा करके श्री कृष्ण माप उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। तो अब आत्मदेव ब्राह्मण, तो हमने सुना कि यदि हम उपदेश को सही रूप में ग्रहण करें और पालन करने लग जाएं, तो बड़ी बड़ी आसक्ति को हम क्षण भर में छोड़ के और शीघ्र ही भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है कि हम दो नाव में पैर रखने जैसी स्थिति रखते हैं। हम सोचते हैं इधर भी बना लें और फिर और उधर भी हम वैकुंठ में पहुंच जाएं। यहाँ भी आसक्ति रखें, यहाँ भी इंद्रिय सुख और घर परिवार आदि का मजा लेते रहें और फिर वैकुंठ में और कृष्ण को भी प्राप्त कर लें। तो वैसा तो संभव नहीं है। तो वास्तव में हमें ये कोई कह सकता है कि ये बात तो उस समय की है जब घर छोड़ने का समय आ गया हो, अपने जो घर के उत्तरदायित्व हैं वे पूरे कर दिए हों, अब उस समय ये उपदेश सुना जाना चाहिए।
तो उस समय आपके पुत्र गोकर्ण जी नहीं है जो आपको उपदेश देने के लिए उस समय आएंगे और कहेंगे पिताजी वन में चले जाओ, अब घर में क्या रखा है। गोकर्ण जी आपको उपदेश देने नहीं आएंगे। तो इसलिए ये उपदेश पहले ही सुनिए। जैसे हम कुछ संपत्ति को रख लेते हैं जबकि हमारे उस समय वह काम की वस्तु नहीं है, फिर भी हम ये सोच कर कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर ये काम आ जाएगा और हम उसे रख लेते हैं, संजो कर रखते हैं। तो वैसे ही इस उपदेश को आप संजो कर हृदय में रखिए और इसे अंदर ही अंदर इसे बनाइए हृदय में इस योग के, और फिर समय आने पर यह उपदेश आपके काम आ जाएगा। ऐसे संपत्ति की तरह इसकी रक्षा कीजिए। बड़ा ही सुंदर ये गोकर्ण जी का उपदेश है। तो अब उन्होंने वास्तविक पुत्र, जो नरक से त्राण करने वाला है उसे पुत्र कहते हैं, उसका कार्य गोकर्ण जी ने किया और आत्मदेव जी का उद्धार कर दिया। और अब आत्मदेव तो जब वन को चले गए घर छोड़ करके, तो यहाँ ये एक अध्याय पूरा हुआ और अब 5वें अध्याय प्रारंभ होता है। अब सूत गोस्वामी आगे सोनक आदि ऋषियों को कथा बता रहे हैं। वहीं फिर सनत कुमार जी देवर्षि नारद को बता रहे हैं कि जब इस प्रकार पिताजी उपरत हो गए, घर को छोड़कर वन में चले गए, तो वह धुंधुकारी घर में आया। उसे पता लग गया कि पिताजी तो गए। उनसे थोड़ा मोड़ा कुछ मान लिया, वो मान लेता। वो पहले तो मानता नहीं था, पहले ही बताया दोनों की पिटाई की थी खूब, लेकिन फिर भी अब उसे पता चल गया। तो अब देखा अब तो ये बस ये बची है धुंधुली, तो अब तो कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ भी भय नहीं है, और खुल गया। तो घर आया और उसने तेन जननी ताडिता भृशम, और अधिक मात्रा में धुंधुली की पिटाई की, बहुत ज्यादा। जननी उसकी माता थी वो, और किसी भी अवस्था में अपशब्द बोलने पर भी माता पिता पर हाथ उठाना आर्यों का धर्म नहीं है। तो लेकिन उसने अत्यधिक भृशम कह रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में अपनी माता की पिटाई की। और क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत, बता कहाँ धन छिपा रखा है, और बचा हुआ धन कहाँ बचा हुआ है, जो भी धन है बता जल्दी। और खूब पिटाई की। और अब जब कब धन है ही नहीं तो धुंधुली क्या बताए। तो कहने लगा कि नहीं बताएगी तो हनिष्ये लत्तया न चेत, यदि तूने नहीं बताया तो हनिष्ये लत्तया, लत्ता कहते हैं यहाँ लकड़ी, जलती हुई लकड़ी से अगर पिटाई करी जाए, वो जल रही है और वो मारी जाए, तो मैं जलती हुई लकड़ी से तेरी खबर लूंगा, उससे तुझे मारना प्रारंभ कर दूंगा। बता कहां पर धन छिपा रखा है, बचा हुआ धन कहाँ है, जल्दी बता। तो इतनी बात और इतना ऊपर से मार रहा था, और इतने कठोर तर्जना, ऐसे कठोर शब्द, भय करने वाले शब्द बोल रहा था। तो पहले तो आत्मदेव ब्राह्मण थे, उसको कुछ सहारा भी था, मान लिया कुछ कहने का, रोने धोने का धुंधुली को, लेकिन अब तो आत्मदेव भी नहीं है, तो कोई अब उसका कोई सहारा नहीं है। तो इति जब उसने बार बार बता कहाँ धन है, और खूब बार उसकी पिटाई की अनेक प्रकार से, लेकिन कुछ धन है ही नहीं है, तो बेचारी क्या कहती, इति तद्वाक्य संत्रासा जनन्या पुत्र दुखता। तो अब उसे भी पता चल गया कि देखो मैंने जो ये किया था, अब उसका फल भोगना पड़ रहा है। तो पुत्र के दिए जा रहे दुख से, पुत्र के द्वारा दिए गए दुख से, और उसके वाक्यों से उसके हृदय में जो बहुत त्रास भय हो रहा था, उसके द्वारा उसने क्या, जनन्या कूपे पातः कृतौ रात्रौ, रात्रि के समय वह कुएं में कूद गए। अब उसने सोचा कि अब रोज रोज पिटना और ये दुख झेलना बस की नहीं है, इतनी मार सहनी और इतने कठोर शब्दों को सुनना। तो रात्रि के समय वह कुएं में कूद गई, और तेन सा निधनम गता, और उसके द्वारा वह निधन को प्राप्त हो गई, मर गई। तो अब तो पिताजी तो वन में चले गए, उन्होंने तो भगवत प्राप्ति की, और यहाँ जो माता थी और वह भी अब कुएं में कूद कर मर गई। तो अब तो कोई नहीं बचा, वो और खुल गया धंधुकारी, महाखल था, बढ़ता ही जा रहा था। और गोकर्ण जी कहाँ थे, तो कह रहे हैं गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थिता। गोकर्ण जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं।
गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए जब पिताजी को उपदेश दिया और उन्होंने वो अवस्था देखी, तो गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए योग संस्थिता, क्योंकि वे योग में, भगवान के भक्ति योग में संस्थित, सम्यक रूप से स्थित थे। जब कोई भगवान की भक्ति में भली भांति स्थित हो जाता है तो बाह्य जगत के जो भी सुख दुख हानि लाभ हैं, इनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब ये उसे अंदर कोई पीड़ा नहीं दे पाते। बाहर से वे दिखने पर भी उसके हृदय में कोई पीड़ा नहीं होती और वो केवल भक्ति में स्थित रहता है। जैसे एक भक्त जो हमारे गुरु महाराज हैं, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, तो उन्हें लकवा मार गया। तो एक भक्त बता रहे थे, दिल्ली में व्यास पूजा थी उस समय बता रहे थे, शायद व्यास पूजा में ही बता रहे थे कि महाराज को जैसे ही हुआ तो उन्हें लेकर चले गए, हॉस्पिटल में ले गए। तो एक भक्त रात्रि के समय जो सेवा में था वहाँ, तो वो रो रहा था, उस जिसकी मार के, मतलब उसे बड़ा वो हुआ कि महाराज को ऐसा हो गया, और महाराज जी लेटे हुए थे। तो रोते, जब वो रो रहा था तो उसकी सिसकने की आवाज़ महाराज के कान तक पहुँच गई। तो महाराज ने उसे बुलाया, नो क्यों रो रहे हो? तो उसने बताया कि महाराज जी ये कष्ट देख करके आप इतनी भगवान की सेवा कर रहे हैं और फिर भी कष्ट हो रहा है। किसी और को हम जैसे कोई कष्ट हो जाता, मान लिया आप ठीक रहते। तो महाराज ने कही तुम ये मत सोचो कि मुझे कुछ कष्ट हो रहा है, बाहर से मुझे बेशक ये फालिसिया लगवा हुआ है, लेकिन मेरे हृदय में भगवान का स्मरण जैसा पहले था वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। मुझे हृदय में कुछ भी पीड़ा नहीं हो रही है। बाहर से शरीर में तुम्हें कष्ट दिख रहा है, लेकिन मेरा हृदय, मेरी चित्त वृत्ति जैसी भगवान में पहले लगी हुई थी, भगवान के चिंतन स्मरण में, वैसी ही लगी हुई, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो तुम ये मत सोचो कि मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे कोई आंतरिक कष्ट नहीं हो रहा। तो यही तो गोकर्ण, तो जो भगवान की भक्ति में योग संस्थित का मतलब जो भक्ति योग में भली भांति स्थित हो जाता है, तो उससे बाह्य जगत के या उसके साथ दुर्व्यवहार या जो भी मान सम्मान अपमान कुछ भी हो रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है सब ये ना तो उसकी शरीर में मैं की बुद्धि रहती है, और शरीर के मान सम्मान अपमान आदि से उसे कुछ, सम्मान मिलने पे उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती और अपमान होने पे वैसे कोई दुख भी नहीं होता। तो गोकर्ण जी योग में संस्थित थे। तो इन सब चीजों को देखकर वे तो तीर्थ यात्रा के लिए घर से वहां से चले गए। और आगे कह रहे हैं क्यों योग संस्थित थे, तो क्या प्रभाव था? न दुखम न सुखम तस्य, क्योंकि उनके लिए कोई भी संसारिक वस्तु या विपरीत हो जाने के लिए उनके लिए ना तो कुछ दुख था न सुख था। यानी कोई, हम क्या होते हैं जो हमारे अनुकूल संसारिक भोग कुछ प्राप्त हो जाए, कोई बात हो जाए, कुछ थोड़ा मान सम्मान मिल जाए अपनी इच्छा अनुसार, तो प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि हमारी इच्छा के विपरीत कुछ ऐसा हो जाए, हमारी संपत्ति या कुछ भी छूट जाए या हमारी इच्छा के अनुकूल आचरण ना हो, तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन गोकर्ण जी करें ना, उन्हें ऐसा नहीं बड़ा दुख हुआ कि भाई धुंधुकारी ऐसा कर रहा है, घर बिगाड़ दिया इसने, नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि ये कोई नित्य संबंध नहीं है। ये तो जैसे शास्त्रों में बताया गया है, जैसे नदी के प्रवाह में जो रेत के कण होते हैं, बालू के कण, बहते बहते कहीं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, टापू बन जाता है। ऐसा लगता है कि अरे बस टापू है, अब तो ये ऐसा टापू ही रहेगा। लेकिन वहीं जैसे प्रवाह बदलता है, वे सब फिर भी घर के दूर दूर बह जाते हैं। तो वैसे ही संसार में जीवों का है, वे अपने कर्म फल को भोगते भोगते कभी एकत्रित हो जाते हैं, कोई माता पिता भाई बंधु स्त्री पत्नी पति, ये सब संबंध बन के एक जगह टापू जैसे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर प्रवाह बदलता है, फिर बह जाते हैं अपने अपने कर्म फल के अनुसार। तो वैसे ही गोकर्ण जी को कोई किसी प्रकार का कोई दुख और सुख नहीं था। क्यों? कह रहे न वैरी ना भी बांधव, क्योंकि ना तो उनका कोई वैरी था और ना कोई उनका बांधव था, उनके लिए सब समान थे। जैसे भगवद गीता में कहा भगवान ने, पंडिता समदर्शिना, कि जो पंडित विद्वान जन हैं वे समदर्शी होते हैं। वे, ये मेरा मित्र है और ये मेरा वैरी है, ऐसी भावना से रहित है। वे जानते हैं कि ये सब जीवात्माएं हैं जो माया के गुण, रजोगुण तमोगुण, सत्वगुण है उनमें विशेषकर रजोगुण तमोगुण आदि के द्वारा जगत मोहित है। उसी कारण से लोग किसी को मित्र किसी को शत्रु
किसी को उदासीन, किसी को मध्यस्थ, किसी को बंधु बांधव, ये सब मान लेते हैं। और जो इनसे ऊपर उठ जाता है गुणों की और इस बात को समझ लेता है तो उसका ना कोई वैरी है ना बांधव है, वह सम व्यवहार करता है सबके प्रति। तो गोकर्ण जी तो भक्ति योग में संस्थित थे, तो वे तो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उन्हें उन किसी जो भी वहां पर घट रहा था उसे किसी प्रकार का ना कोई दुख था ना कोई सुख था, क्योंकि ना कोई उनका बंधु था ना कोई वैरी था। वे तो आत्म स्वरूप में स्थित थे और भगवान के भजन में युक्त थे। अब घर में कोई नहीं बचा, अब धुंधुकारी के लिए पूरा खुला मैदान हो गया, जो इच्छा हो सो करे। तो अब धुंधुकारी ने अपनी समझ लिया मृत्यु के निकट पहुंच गया वो। तो आगे कह रहे हैं धुंधुकारी गृहे तिष्ठत पंचपण्य वधूवृतः अत्युग्र कर्म कर्ता च तत्पोषण विमूढ़ धीः। तो अब बस धुंधुकारी ही घर में रहा, घर में बच गया। कैसा बच गया? तो उसने पंचपण्य वधूवृतः, वह 5 किराए की स्त्रियां लेकर आ गया, 5 वेश्याओं के साथ अब वह धुंधुकारी उस घर में रहने लगा। 1 2 नहीं, 5 स्त्रियों को लेकर आया, 5 वेश्याओं को। अब 5 वेश्याएं ले आया तो फिर पालन पोषण क्या वैसे ही हो जाएगा? तो तत्पोषण विमूढ़ थी, उनके पोषण में उसकी बुद्धि पूरा विमूढ़ धी हो गया, यानी पूरी बुद्धि मोहित हो गई। अब उसे कुछ भी करने के लिए वो तैयार था। तो इसलिए कह रहे हैं अत्युग्र कर्म करता, वह उनके पोषण में उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से खराब हो चुकी थी, दूषित हो चुकी थी। तो वह अति घोर कर्म करने लगा, बहुत ज्यादा घोर भयानक, अपने लिए भी परिणाम में हानिकारक। ऐसे सारे चोरी डकैती लूटखोरी कुछ भी कर लो, मार के लूट के जैसे तैसे अब धन लाना है। तो उनके पोषण में अत्यधिक विमोहित बुद्धि होकर वह सब प्रकार के घोर कर्म करने लगा। तो एक बार एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामांधो मृत्युमस्मरन्। कह रहे एक दिन क्या हुआ, वे सारी कुलटा स्त्रियों ने उससे कहा, भूषणान्य विलिप्सवः, उससे कहा कि हमें सुंदर सुंदर आभूषण चाहिए, सोने चांदी आदि के सुंदर सुंदर आभूषण चाहिए, और बड़ी इच्छा प्रकट करी। तो जब उन्होंने ऐसी इच्छा प्रकट करी तो कह रहे हैं कामांधो, तो वह धुंधुकारी तो काम के कारण अंधा हुआ पड़ा था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। शास्त्रों में भी कहा गया कि अंधा तो देखता ही नहीं है, और कामांधो नहीं वपश्यति, और कामांध जो काम वासना के कारण अंधा हो जाता है तो वो तो बिल्कुल ही, उसे तो आंखें होते हुए भी नहीं दिखाई देता। संसार में भी देखा जाता है ना, व्यक्ति काम वासना के वशीभूत होके ऐसे गलत कार्य कर लेता है और बाद में पिटता है, मरता है, क्या क्या हो जाता है। लेकिन उस समय बिल्कुल बुद्धि विमोहित हो जाती है, पूरा अंध का मतलब जो उसका ज्ञान शक्ति है कि क्या परिणाम होगा, मेरे अनुकूल प्रतिकूल कैसा परिणाम होगा, क्या दुख मुझे झेलना पड़ता, कोई विचार नहीं रहता, बिल्कुल अंधा, मतलब बुद्धि से अंधा हो जाता है, विचार शक्ति पूरी लो। तो वैसा वह भी था, वो कामांध था। तो इसलिए अब जब उन्होंने कहा हमें सुंदर सुंदर आभूषण चाहिए, तो तदर्थम निर्गतो गेहात्, और इतना कामांध था वह मृत्यु स्मरण, अपनी मृत्यु को भी भूल चुका था कि तो इतने घोर कर्म कर रहा है, मारा जा सकता है कहीं भी। तो काम के वशीभूत होकर अंधा हुआ, वह मृत्यु को विस्मृत करते हुए भूल कर उस आभूषण लाने के लिए घर से निकल गया, घर से बाहर चला गया, कहीं बाहर चोरी डकैती करने के लिए, कि आसपास तो नहीं इतना धन एकत्रित कर पाऊंगा, बाहर चलता हूं। तो बाहर चला गया और कह रहे हैं यतस ततश्च संहृत वित्तम वेश्म पुनर्गत, यतस तत, जहां तहां से जिस किस प्रकार से भी धन इकट्ठा करके, धन को खूब धन को इकट्ठा करके जिस किस प्रकार के, जहां तहां कहीं लूट के खसोट के चोरी करके, जैसे भी मार के, जिस भी प्रकार से वह धन एकत्रित करके पुनर्वेश्म गता, पुनः अपने घर में आ गया।
और जब घर में आ गया और फिर ताभ्यो यच्छत सुवस्त्राणि भूषयाणि कियन्ति च, और उसने उन सब वेश्याओं को सुंदर सुंदर कितने ही वस्त्र दिए, सुंदर सुंदर बड़े, और भूषणानि कियन्ति च, और कितने ही आभूषण, जितनी वे इच्छा कर रही हो उससे भी अधिक आभूषणों के ढेर लगा दिए, वस्त्रों के ढेर लगा दिए। तो जब उसने ऐसा किया तो ये तो अब इतना धन और इतनी जल्दी कहाँ से ले आया, तो बहुत घोर कर्म करके आया होगा। तो जब उसने यानी सुंदर वस्त्र और बहुत सारे आभूषण उन्हें प्रदान किए, तो अब रात्रि के समय वो तो थक के इतना परिश्रम करके आया था, सो गया। अब ये तो वेश्याएं थी। वेश्याओं का अर्थ है उन्हें केवल धन चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, और किसी भी प्रकार से उन्हें पैसा ला कर दो, तो और पैसे के लिए ही वो सारे कार्य करती हैं। तो जब उन्होंने बहुवित्त चयम दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन, तो वे सारी की सारी स्त्रियां रात्रि के समय इकट्ठी हुई और उन्होंने बहुत सारा धन देखा। जब इतना धन, बहुवित्त चयम कह रहे, बहुत थोड़ा मोड़ा धन का समूह नहीं था, वित्त चयम यानी धन का जो ढेर था बहुत सारा था। तो जब रात्रि के समय उन्होंने देखा तो वे सब के सब विचार करने लगी। विचार क्या करने लगी कि चोरियम करोत्यसौ नित्यम, ये प्रतिदिन चोरी कर रहा है, एक दिन भी नहीं छोड़ रहा है, प्रतिदिन चोरी कर रहा है। और अतो राजा गृहीष्यति, तो निश्चित रूप से अब इसे राजा अवश्य ही पकड़ लेगा। एक आधी चोरी कहीं छिप छिपा जाए तो अब रोज चोरी कर रहा है तो हेडलाइन में आ जाएगा कि चोरी, रोज चोरी हो रही है, कौन कर रहा है, तो एकदम पुलिस तैनात हो जाएगी, पकड़ना है। तो राजा इसे निश्चित रूप से पकड़ लेगा। और वित्त हिता पुनश्चैनम मारयिष्यति निश्चितम, और इसने इतनी चोरी कर लिया, ऐसे ऐसे कार्य कर ले हैं, तो इसके धन को तो हर ही लेगा, इस जो धन लाया इकट्ठा करके इस धन को ले लेगा। और मारयिष्यति निश्चितम, और इसे भी निश्चित रूप से वह मार देगा, इसे मृत्युदंड देगा इसके कार्यों के कारण। आजकल की तरह नहीं था पहले कि भाई इधर से सोर्स लग जाएगी, उधर से लग जाएगी, जीवन बीत गया, आतंकवादी भी है तो उसे फांसी देने के लिए पूरे झमेले हो जा रहे हैं। कि राजा था वो एकदम देगा कि ऐसा उत्पात कर रहा है तो एक बार मृत्युदंड सुना देगा, मृत्यु होनी होनी है, तो वह इसका सारा धन भी ले लेगा और निश्चित है कि वो इसे मार देगा क्योंकि इसने ऐसे कार्य कर दिए। तो अब जब ये मरेगा ही, जब भी इसे मरना है और धन भी चला जाएगा, तो अतोर्थ गुप्त गूढ़मस्मा भी किम न हन्यते, तो फिर धन भी चला जाएगा, मरेगा भी, तो कम से कम धन की सुरक्षा के लिए, धन की रक्षा के लिए हम ही ना क्यों ना मार दें इसे, कम से कम धन तो बच जाएगा। इसे कहते हैं उल्टा स्त्रियां, कि धन की रक्षा के लिए राजा पकड़ेगा, धन भी ले लेगा, मार भी देगा, तो कम से कम धन की रक्षा के लिए, धन बचाने के लिए हम ही क्यों ना मार दें इसे, तो भी इसे मरना है तो हम ही मार देती हैं, तो कम से कम धन तो बच जाएगा, धन की तो रक्षा हो जाएगी, इतना धन है इसमें तो हमारा बहुत काम चलेगा लंबे समय तक। और क्या करेंगे, और मार देंगे तो फिर क्या करेंगे, तो करें निहत्येनम गृहीत्वार्थम यास्यामो यत्र कुत्रचित्, और इसको मार करके और इस धन को लेकर के हम जहां तहां इधर उधर सब चली जाएंगे, अपना धन बांट लेंगे आपस में और जहां तहां सब चली जाएंगे और इसे यहीं मार देते हैं। तो ऐसा उन्होंने विचार किया, विचार करने लगी और निश्चय पे पहुंच गई। इति ता निश्चयम कृत्वा, अब देखिए साहस, मतलब स्त्रियों में एक गुण ये बताए गए हैं, स्त्रियों के जो लक्षण होते हैं कि स्त्रियां बड़ी साहसी होती हैं, यदि उन्हें कुछ कार्य करना है तो फिर वे कर ही लेती हैं। तो इस प्रकार से उन सब ने, उन उल्टा स्त्रियों ने, वेश्याओं ने निश्चय कर लिया और पूरा निश्चय करके कि हम चलो अब इसे मार देंगे और धन लेकर इधर उधर चंपत हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो उन्होंने अब कैसे मारेंगे इसे, थोड़ा मोड़ा तो असुर था नहीं, वो महाखल था, इतने इतने बड़े कार्य कर लेते कि जहां तहां से चोरी डकैती करता था, तो वो तो बहुत पैंतरे जानता होगा लड़ने मारने के, तो ऐसे स्त्रियों के द्वारा थोड़ी मर जाएगा जल्दी से। तो उन्होंने किया हुआ, सो तो रहा था, आ रहा थका आया था जहां तहां से,
तो उसे सोए सोए को उन्होंने रस्सी से बांध दिया, सोए सोए को ही खाट पे रस्सी से बांध दिया, और रस्सी से बांधकर फांसी का फंदा बनाया। पासम कंठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रम। तो उन्होंने उसे रस्सी से बांधकर पूरा उसके हाथ पैर कोई हलचल ना करे, पूरे टाइट करके बांध दिए, सोते हुए थे। और ऐसे जो कर्म करने वाले हैं, कामी व्यक्ति हैं, जब ये सोते हैं तो सोते भी मरे जैसे ही है, सुध ही नहीं रहती है कि कहाँ पड़े हैं। तो जब उसे बांध दिया तो फिर फंदा बना करके उसके गले में लगाया, और उसे मारने के लिए वे फंदे को खींचने लगे, टाइट करने लगे। तो फंदा खींच के उसे फांसी दे करके पड़े पड़े को उन्होंने खूब प्रयास किया। 5 स्त्रियां लगी हुई थी मारने के, उसकी मृत्यु के लिए वे प्रयास करने लगी। लेकिन त्वरितम न ममारसो, लेकिन वो जो वे सोच रहे थे कि वह थोड़ी देर में फंदा लगाएंगे मर जाएगा, तो वह जल्दी से उनके द्वारा मर नहीं रहा था। तो चिंता युक्त तथा भवन, तब तो वे बहुत चिंता में पड़ गई, ये तो मर नहीं रहा है किसी भी उपाय से, अब तो हम इतनी आगे बढ़ गए, अब तो मारना जरूरी है, पीछे तो हटा नहीं जा सकता, नहीं तो ये बचा तो ये, अगर बचा तो पहले हमें मारेगा, इसके लिए तो कोई खेल नहीं है। तो उन्होंने देखा कि ये जल्दी से नहीं मर रहा, तो उन्हें बड़ी चिंता हो गई कि किसी भी प्रकार से अब तो इसे मारना ही है, बंधा तो ये पड़ा ही है, किसी भी प्रकार से इसे मारना है। तब उन्होंने किया तप्तांगार समूहांस तन मुखे ही विचिक्षिपु, तब उन्होंने तपते हुए अंगारे उठाए और उसके मुंह में ठूंस दिए। क्या कष्ट से उसकी मृत्यु हो रही है। देखिए, जो कर्म करते हैं जैसे, और सोचते हैं कि नहीं अभी तो हमारा बढ़िया चल रहा है, अभी तो हमारा सिक्का चल रहा है, कुछ भी कर देंगे, लेकिन हवा तो बदलनी है और ऐसी ऐसी दुर्दशा झेलनी है। किसी प्रकार से नहीं मरा, तब जलते हुए अंगारों के समूह, ढेर का ढेर लेकर के उन्होंने उसके मुंह में ठूंस दिया। जब उसके मुंह में ठूंस दिया तो अग्नि ज्वालादि दुखेन व्याकुलो निधनम गता, तो अग्नि की ज्वाला से जो अत्यधिक दुख हुआ, सांस घुट गई और बहुत मुंह जल गया पूरा, तब वो व्याकुल होकर निधनम गता, अति दुख से, बड़ा दुख कष्ट सह करके, आप विचार कर सकते हैं कितने दुख में, तो अत्यधिक व्याकुल होके निधनम गता, मैं निधन को प्राप्त हो गया, मर गया, और निधन भी हो गया, जो धन था उसका वो भी सब धन से भी रहित हो गया और शरीर भी गया, तो निधनम गता, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो अब क्या कह रहे हैं, फिर क्या किया उन्होंने, ऐसे नहीं छोड़ा, पूरा सबूत मिटा के जाना है कि जल्दी से पता ना चले। तो तम देहम मुमुचुर करते, तब उन्होंने उसके देह को उठाया और गड्ढा खोद के रातों रात गड्ढे में दाब दिया, और दाब दिया। और यहाँ पर यहाँ सूत गोस्वामी कह रहे हैं प्रायः साहसिका स्त्रियां, क्योंकि स्त्रियां प्रायः बहुत साहसी होती हैं, वे बिल्कुल, जो वैसा व्यक्ति, साहसी व्यक्ति भी पुरुष डर जाए, लेकिन वैसे कार्य भी वे साहस पूर्वक कर देते हैं, और देखा भी जाता है, आगे भी इसमें बताएंगे। तो उन्होंने, स्त्रियां बड़ी साहसी होती हैं, वे लोभ में आकर अपने, और दूसरी जगह भी भागवत में बताया गया, वे अपने पति, भाई, बंधु, घर वाले, उन सबको भी मारने में, मतलब उन्हें कोई वो नहीं होता, कोई भय। तो स्त्रियां बड़ी साहसी होती हैं, उन्होंने उसके मरे हुए शरीर को गड्ढा खोदा, रातों रात दाब दिया, और इतनी मतलब गुप्त तरीके से ये कार्य किया कि न ज्ञातम तत् रहस्यम तु केनापीदम तथैव च, किसी के द्वारा भी वह रहस्य जाना नहीं गया कि क्या हो, किसी के द्वारा भी वह बात इतने रहस्यमय तरीके से उन्होंने करी कि उस प्रकार से वह किसी को भी रहस्य पता नहीं चला। और इतनी चतुर थी कि ऐसा नहीं कि एकदम अब रातों रात गायब हो गई, वहीं रही कुछ दिन। जब लोगों ने पूछा दिखाई नहीं दिया धुंधुकारी, तो लोकै पृष्ठावदन्ति स्म, लोगों ने पूछा कि धुंधुकारी नहीं दिखाई दे रहा, बहुत दिन हो गए, कई दिन से धुंधुकारी नहीं दिखाई दे रहा। तो उन्होंने कहा दूरम यातः प्रियो ही न, कि हमारा प्रिय, जो प्रिय हैं वे बहुत दूर चले गए हैं इस बार। क्यों, आगमिष्यति वर्षेस्मिन् वित्त लोभ विकर्षिता, बात फैला दी कि वे लोभ, धन के लोभ से खिंचे हुए बहुत दूर चले गए हैं, और लगभग 1 वर्ष के अंदर वे इसी वर्ष में आ जाएंगे, यानी 1 वर्ष के अंतराल में ही वे आ जाएंगे। तो हमारे प्रिय बड़ी दूर चले गए हैं धन के लोभ से, 1 साल भर के अंदर अंदर वे इस साल में आ जाएंगे।
ऐसा उन्होंने कह दिया। तो अब यहाँ पर 2 श्लोक बोल रहे हैं विशेष। स्त्रीणाम नयुत विश्वासम दुष्टानाम कारयेत बुधा। कह रहे हैं बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी दुष्ट स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। दुष्ट का अर्थ वही जो स्त्रियां अनेक पुरुषों से संपर्क रखने वाली हैं, उल्टा स्वभाव की हैं, उन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आप देखिए ये कितनी खतरनाक, कितनी वे निकलेगी उनके लिए, उनके काम में, उनके ही तो मोह में अंधा होकर वह सारे कार्य कर रहा था, लेकिन उनके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उन्होंने एक क्षण में उसे मार भी दिया और धन भी ले लिया, गड्ढे में गाड़ दिया, लोगों से भी कह दिया कि वो तो दूर चले गए हैं, लंबे चले गए हैं, इस बार तो बहुत दिनों में आएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं दुष्ट स्त्रियों का, धुंधुकारी तो उन पर पूरा विश्वास करता था ना कि देखो ये मेरी प्रियाएं हैं और मेरे मुझे प्रसन्न करने के लिए 5 यहाँ पर आ गई हैं, मेरे घर में मेरी सेवा कर रही हैं, खिला पिला रही हैं। लेकिन इसलिए यहाँ कह रहे हैं सुध गोस्वामी, बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी दुष्ट स्त्रियों का विश्वास नहीं ही करना चाहिए। और कह रहे विश्वास है यह स्थितो मूढ़ः, जो मूर्ख व्यक्ति विश्वास में स्थित हो जाता है, विश्वास कर लेता है कि नहीं नहीं ये तो अच्छा है, बड़ी मीठी बात बोल रही है मुझसे, तो कह रहे हैं सदुखई परिभूयते, वह निश्चित रूप से दुखों के द्वारा पराभूत होगा। दुखई यानी उसे बहुत दुख झेलने पड़ेंगे, 1-2 दुख नहीं। धुंधुकारी ने कैसे दुख झेले? तो इसलिए जो मूर्ख ऐसी दुष्ट स्त्रियों, उल्टा स्त्रियों के विश्वास में आ जाता है, निश्चित रूप से उसे अनेकों दुख झेलने पड़ेंगे। और फिर कह रहे हैं ये ऐसी स्त्रियां कैसी होती हैं? सुधामयम वचोयासाम, उनका जो वाणी होती है ना, वचन, वे सुधामय होते हैं, अमृत से भरे हुए होते हैं। सुधामयम वचोयासाम कामी नाम रसवर्धनम, और वे कामी पुरुषों के रस का वर्धन करने वाले होते हैं। वे शब्द ऐसे बोलती हैं जो कामी है, व्यक्ति काम वासना से भरा हुआ है, विषय भोग वासना से, उसकी उस वासना को, भोग वासना को बढ़ाने वाले होते हैं। तो उनके मुखों से मानो अमृत टपकता है वचनों से, लेकिन हृदयम क्षुर धाराभम, उनका जो हृदय है वह छुरे की धार की भांति बिल्कुल तीखा होता है। जैसे वचन तो वे जो धुंधुकारी से बोल रही थी, बड़े मीठे मीठे बोल रही थी कि हमें आभूषण चाहिए, आप लेके आइए, तो उन वचनों से उसका हृदय में बड़ा रस बढ़ा और वो सारे काम करके ले आया था जहां तहां से लूट खसोट के, लेकिन हृदय तो उनका छुर की धारा के समान था। तो कह रहे हैं हृदय ऐसी दुष्ट स्त्रियों का छुरे की धारा के समान बिल्कुल तीखा होता है, काटने वाला। इसलिए कह रहे हैं प्रियः को नाम योषिताम, भला ऐसी दुष्ट स्त्रियों का, याद करें योषिताम, भला स्त्रियों का कौन प्रिय है? कोई प्रिय नहीं है। स्त्रियों का भोग, धन, पैसा ये प्रिय है। और व्यक्ति सोचता है उन शब्दों को, वचनों को सुनकर कि नहीं ये तो मुझसे बड़ा प्रेम कर रही है और बड़ा मुझे मानती है, और उसके मोह में पड़कर वो सारे कार्य करता है, और फिर ऐसी ही जैसे धुंधुकारी गति झेल रहा है, ऐसी गति को झेलता है। तो यहाँ सुध गोस्वामी सावधान कर रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी दुष्ट उल्टा स्त्रियों के विश्वास में नहीं आना चाहिए, कभी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई उनके विश्वास में पड़ जाता है मूर्खतापूर्ण मोहित होकर, तो वह दुख निश्चित रूप से अनेकों दुखों को झेलता है। ऐसी दुष्ट स्त्रियों के वचन अमृत के समान मीठे होते हैं, लेकिन हृदय क्षुरे की धारा के समान पैना होता है, क्योंकि प्रियः को नाम योषिताम, भला स्त्रियों का कौन प्रिय है। तो अब आगे की कथा कहते हैं, संहृत्य वित्तम तायाता कुलटा बहुभर्त्रिका धुंधुकारी, वे कह रहे हैं कि वे कुलटा स्त्रियां थी। कुलटा कहते हैं अनेक पुरुषों से संपर्क रखने वाली। तो कह रहे हैं बहुभर्त्रिका, उनके तो बहुत पति थे, एक तो धुंधुकारी थोड़ी उनका पति था, उनके तो बहुत पति थे, उल्टा स्त्रियां थी। तो वे सारे धन को इकट्ठा करके, अब लोगों से तो कह दिया कि वर्ष भर में आएंगे, तो वे सारे धन को इकट्ठा करके अपने अपने जो दूसरे उनके पति थे फिर उनके पास चली गई। अब ये तो आई थी, जैसे धन वन लेके सब चली गई। अब धुंधुकारी ने वे दुख तो झेले ही झेले,
अब कह रहे हैं धुंधुकारी बभुवाथ महान प्रेत कुकर्मतः। तो धुंधुकारी के इतने कुकर्म थे कि वो तो कष्ट उसने झेला ही दुष्ट स्त्रियों के विश्वास करने के कारण, लेकिन वो अपने कुकर्मों के कारण एक बहुत बड़ा प्रेत बना। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा, बहुत भारी प्रेत का रूप धारण करा। तो प्रेत योनि कैसी होती है? लोग सोचते हैं प्रेत होते हैं बस वे तो बड़े सुखी हैं, वैसे ही लिपट जाते हैं लोगों पे। तो अब देखे प्रेत क्या ये योनियां हैं, और ये देखो हम जैसे जीवात्मा है, वही अपने जैसे हम अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य योनि में है, तो प्रेत की भी एक योनि है। तो अपने कुकर्मों के कारण जो कुकर्म करते हैं, पाप कर्मों में रहते हैं, तो वे प्रेत आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। और प्रेत आदि योनियां कैसी होती है? महान कष्टप्रद, बहुत कष्ट झेलना होता है। क्या कष्ट है तो आगे बता रहे हैं। वात्यारूप धरो नित्यम धावन दश दिशोंतरम शीतातप परिक्लष्टो निराहारः पिपासितः। प्रेत योनि के कारण उसने वात्या रूप धरा, वायु का रूप धारण कर रहा था। यानी जो शरीर था जैसे हमारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व का है, और मनुष्यों के में पृथ्वी और जल आदि इनका तत्व ज्यादा है, लेकिन वो प्रेत योनि में वायु का ही रूप था। तो वायु का रूप होने के कारण वह एक जगह स्थिर नहीं रह सकता था। नित्यम सदा ही धावन दस दिशोंतरम, दसों दिशाओं में वे भागता रहता था, कहीं भी स्थिर नहीं रह सकता था। दसों दिशाओं में वायु जैसे बह रही है, वायु के अनुसार या जिस भी प्रकार से दसों दिशाओं में इधर उधर वह भटकता रहता था। और ऐसी अवस्था में तो क्या उसे तो धूप गर्मी ये सब लगती है, और कह रहे हाँ शीत आतप परिक्लिष्टो, शीत पड़ रही तो वायु भी ठंडी हो जाती है, तो वैसे उसे भी शीत लगेगी, और जितनी गर्मी पड़ेगी वैसे ही गर्मी लगे और अधिक मात्रा में, वायु तो और गर्म हो जाती है। तो कह रहे शीत आतप परिक्लिष्टो, बहुत ज्यादा पूर्ण रूप से चारों ओर से वह ठंड का और धूप का क्लेश झेल रहा था। दसों दिशाओं में भटकता हुआ शीत और आतप, धूप गर्मी आदि के कष्ट को झेल रहा था। और कैसा? तो क्या उसे भूख प्यास नहीं लगती? कह रहे भूख प्यास भी लगती है, लेकिन वायु का रूप होने के कारण वह न खा सकता है न पी सकता है। तो निराहार पिपासिता, आहार से रहित भूख लगी है, खाने की इच्छा हो रही है लेकिन कोई आहार नहीं। पिपासिता, प्यास लगी है, गर्मी लग रही है तो प्यास लग रही है, लेकिन कोई पानी नहीं। तो ऐसा वह निराहार, प्यासा, भूखा प्यासा और जाड़ा गर्मी सब क्लेश सहन करता हुआ दसों दिशाओं में वायु का धूप धारण करके भटक रहा था। और न लेभे शरणम क्वापि, और कहीं भी उसे शरण आश्रय नहीं मिल रहा था। आश्चर्य देखिए कि आप एक दिन के लिए देख लीजिए, अभी प्यास लग रही हो हमें और कहीं पानी ना मिले तो क्या व्याकुलता होगी, थोड़ी देर के लिए। अब उसकी व्याकुलता देखिए कि सदा नित्यम, रोज की उसकी यही दशा थी। ये होता है प्रेत योनि में। और किसी पर लिपट जाते हैं या ऐसा होता है कि वो तो इतना खा गया ना, किसी पर भूत लिपटा था, वो तो खाता ही जा रहा, खाता ही जा रहा है। तो खाता इसलिए ही जा रहा है क्योंकि वो भूत खा रहा है, उसे भूख लग रही है, लेकिन वो वायु के रूप से नहीं खा सकता। तो वे सब पे आक्रमण नहीं करते कि सब किसी के ऊपर प्रभावशाली हो जाएंगे। और तमोगुणी स्वरूप है, जो जितना तमोगुणी व्यक्ति होता है या भूत परे तो कोई पूजने पाजने वाला होता है, उस पर उनका प्रभाव होता है। ऐसे नहीं कि जो सत्वगुणी है उस पर भी प्रभाव नहीं कर सकते। जो भजन कर रहे हैं उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। जो भक्ति से युक्त है, भक्ति के महात्मा में इसमें बताया गया है कि भक्ति युक्त मनस्का नाम न प्रेतो न पिशाचो व राक्षसो व सुरोपी व भक्ति युक्त मनस्का नाम स्पर्शने न प्रभुर भवेत। जो कृष्ण भक्ति से युक्त जिसका मन है, उसे न प्रेतो न प्रेत न पिशाच न राक्षस अथवा कोई असुर भी उसको स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं है। उसमें प्रवेश आदि करना छोड़िए, बल्कि आस पास भी नहीं उसके आ सकता है। बल्कि भक्तों का नाम कीर्तन करने से भी भूत भग जाते हैं। इसलिए हनुमान जो कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
तो हनुमान जी तो भक्त है भगवान के, तो उनका नाम उच्चारण करने से भूत नहीं निकट आते हैं, तो फिर जो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है तो उसके निकट कैसे आ सकते हैं? आसपास भी नहीं आते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उनपे ही वे प्रभावशाली होते हैं जो तमोगुणी है, स्नान आदि क्रियाओं से रहित हैं और बिल्कुल म्लेच्छों जैसे रह रहे हैं, कुछ भी मांस भक्षण नशा आदि कर रहे हैं। और भगवत गीता में भगवान ने कहा भूतानी यान्ति भूतेज्या, जो भूत प्रेतों को ही पूजने में लगे हैं, पीर मजार पे जा रहे हैं और वे भूत प्रेत जहां तहां की पूजा टोने टोट के उनमें ही पूजने पाजने में लगे हैं, तो उनपे वे प्रभावशाली होते हैं। तो जो भूत प्रेतों को पूज रहे हैं उनपे ही भूत प्रेत अधिक प्रभावशाली होते हैं। आप देखेंगे जो जितने भूत प्रेतों में पड़ जाते हैं उन्हें ज्यादा ही भूत लिपटे, उनके घर में रोज ही भूत लिपटे रहते हैं, किसी ना किसी को बिठा के ले जाते रहते हैं कहीं। तो वहां अब कह रहे हैं धुंधुकारी को अब ऐसी दशा में वह झेल रहा था प्रेत बन के, तो न लेभे शरणम को, उसे कहीं भी शरण नहीं, कोई आश्रय नहीं मिल रहा था वहां जहां जाकर उसे शांति मिल जाए। ये है कुकर्म करने का फल जो हम सोचते हैं अभी। तो अब सोचिए धुंधुकारी उस समय कितना प्रभावशाली होगा कि इतने कर्म कर रहा था और इतने तरीके से कर रहा था कि राजा के द्वारा पकड़ा भी नहीं जा रहा था और ना कोई उसके सामने टिक रहा था। तो उस समय तो उसका चल रहा था ना दबदबा। तो जो कुकर्म करते हैं ऐसे ही कि हमारे कोई नहीं देख रहा, हम तो कुछ भी कर ले रहे हैं, तो ऐसे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कुकर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। जीवन में भी उसने अंत समय भोगा और बाद में देखिए क्या अवस्था है। कितना भी सुख ले लिया हो किसी ने कुकर्म करके, मांसाहार नशा अवैध यौन संबंध इत्यादि सब कार्यों करके वह सोचे कि नहीं मैं तो अभी सुख ले लिया मैंने, लेकिन पश्चात में आप दुख देख रहे हैं, कितना भारी दुख, क्षण भर के सुख के लिए इतना भारी दुख। तो कहीं भी शरण नहीं मिल रही थी। कह रहे हा दैवेति मुहुर्वदन, वह बार बार यही हा दैव, हा मेरा दुर्भाग्य, हा मेरा दुर्भाग्य, मेरी कोई रक्षा करे, कहीं मुझे आश्रय मिल जाए। ऐसा दसों दिशाओं में भूखा प्यासा भटक रहा, ऐसी दुर्दशा थी। तो जब ऐसी दुर्दशा थी तो करे कियत काले न गोकर्णो मृतम लोकाद बुध्यत, कुछ समय बाद लोगों को ये लग गया कि वे स्त्रियां चली गई हैं, तो लोग जान गए कि निश्चित रूप से धुंधुकारी दिखाई नहीं दे रहा है। और वे कह रही थी कि इसी वर्ष भर में आ लेंगे, धुंधुकारी आ नहीं रहा है और वे सबकी सब चली गई हैं, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लोग जान गए कि धुंधुकारी मार दिया गया है, मर गया है, निश्चित रूप से धुंधुकारी उन स्त्रियों ने मार दिया है। तो अब कोई उसके घर का तो था नहीं, कोई खोज करेगा। और कार्य उसके ऐसे थे, कोई इतना सत्पुरुष नहीं था कि लोग पता करेंगे क्यों मार गया, बल्कि खुश हो रहे होंगे चौखा मरा गया जैसे भी मरा, बहुत परेशान। तो और होता भी है ऐसा, जो जितने दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं मरते हैं तो लोग प्रसन्न होते हैं कि हाँ सही है मर गया। बेशक लोग दिखावे के सामने वहां कहते हैं, पीछे पीछे सब कहते हैं अच्छा रहा मर गया। तो अब लोगों को पता चल गया कि धुंधुकारी मर गया है निश्चित रूप से। तो गोकर्ण जी कभी घूमते फिरते आए उधर, तो उन्हें पता चला कि यत काले न, कुछ समय, कितने समय बीतने के बाद तो गोकर्ण जी को लोगों से पता चला कि धुंधुकारी मर गया। तो धुंधुकारी मर गया है तो गोकर्ण जी ने देखा, अनाथम तम विदित्वैव गया श्राद्धम अचीकरत। अब देखिए साधु पुरुष, गोकर्ण जी ने देखा कि वो अनाथ है, यानी कोई उसका नाथ, उसका कोई क्रियाकर्म, मर भी गया तो ना जलाया गया, दबा दिया गया गड्ढे में। तो दबाने गड्ढे में, ये जो जलाकर गंगा जी में जो किया जाता है, ये छोटी मोटी क्रिया मत समझिए। गंगा जल से उसके अर्थियों का स्पर्श होता है। जो भागवत की गंगा जी का जब वर्णन कर रहे हैं, जब सगर के पुत्रों का और गंगा जी के स्पर्श से उनकी मुक्ति हुई, तो वहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि यद जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंड हता अपि सगरात मजा दिवम जगमुर केवलम देह भस्म भी। कि देखो जिसके जल के स्पर्श मात्र से जो सगर के पुत्र जो ऐसे वैसे नहीं मरे थे, ब्रह्म दंड, एक ब्राह्मण कपिल मुनि का अपमान करने से जो ब्रह्म दंड होता है, ब्राह्मण के साप आदि के द्वारा जो दंड मिलता है, वो तो
उसका तो बहुत बुरा फल भोगना पड़ता है। तो उस ब्रह्मदंड के द्वारा हत हुए थे, मारे गए थे वे सगर के पुत्र, देह की राख से गंगा जी का जल स्पर्श हुआ, जीते जी नहीं, देह उनके मरे हुए, ब्रह्म शाप के कारण मरे हुए उन सगर के पुत्रों की राख से गंगा जी के जल का स्मरण हुआ, लेकिन वे सब के सब स्वर्ग में चले गए। केवलम देह भस्म, भी देह की राख से केवल स्पर्श होने से। तो भस्मी भूतांग संगेन स्वर आता सगरात्मजा, किम पुनः श्रद्धया देवीम ये सेवंते धृतव्रता। तो भस्मीभूत हुए शरीर से स्पर्श होने, भस्मी भूतांग संगेन स्वर्ग आता सगरात्मजा, सगर के पुत्र भस्मीभूत हुए शरीर से स्पर्श होने के लिए स्वर्ग चले गए। तो किम पुनः श्रद्धया देवीम ये सेवंते धृतव्रता, तो फिर जो व्रत धारण करके नियम लेकर के श्रद्धा आदर और विश्वास पूर्वक गंगा जी का सेवन करेंगे, उनके विषय में क्या कहा जाए। बोले गंगा मैया की। तो ये छोटी मोटी क्रिया नहीं है कि मर गया और उसके बाद उसकी अस्थियों को गंगा जी में, और ना ही इन कार्यों में कोई उपेक्षा वो करनी चाहिए ढीला ढाली कि चलो मर आ गया, कुछ नहीं। एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, यानी मरने के बाद भी उसे गंगा जल से स्पर्श मिल रहा है, तो वे उनका हो गया। तो श्रद्धा पूर्वक उनका जो गंगा जी का सेवन करेंगे, उनके विषय में तो क्या कहा जाए। और फिर उन्होंने कहा कि इसके विषय में कोई आश्चर्य नहीं मानना चाहिए गंगा जी के इस प्रभाव के विषय में। क्यों? क्योंकि अनंत चरणाम भोज प्रसूताया भवच्छिदः, ये भगवान के उन चरण कमलों से होकर निकली है गंगा जी, जिन चरण कमलों का हृदय में ध्यान करके मुनि लोग, महात्मा लोग अपने हृदय के जो त्रैगुण त्रिगुण का प्रभाव है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उसको त्याग देते हैं और तदात्मता भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। उन चरण कमलों का स्पर्श होकर ये गंगा जी निकली हुई है, और वे भवच्छिदः, और भव का छेदन करने वाले हैं। और ये उसी कारण से ये गंगा जी भगवान के चरण, अनंत के चरण कमलों से निकली हुई है। तो इसमें गंगा जी के विषय में कोई संदेह नहीं करना चाहिए, कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि इसमें स्वर ध्वनि गंगा जी के लिए बहुत बड़े आश्चर्य हो गया। ये आश्चर्य इसलिए है क्योंकि वह भगवान के चरण कमलों से स्पर्श होकर निकलती है, इसलिए भव का छेदन करने वाली है गंगा जी। तो ये बहुत बड़ी क्रिया है, इसलिए अवश्य ही किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद, मरने का महत्व समझना चाहिए। यहाँ मरने के बाद का तो ये बताया गया कि मरने के बाद तो करना है, वो तो जो नहीं किया जीवंत में, लेकिन श्रद्धा पूर्वक जीवित अवस्था में जब हम करेंगे उसका महत्व। और वास्तव में गंगा जी में स्नान करने से भगवान के चरण कमलों में भक्ति की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में स्नान करेगा, निश्चित रूप से गंगा जल का सेवन करेगा, तो भगवान के चरण कमलों में भक्तिमान होगा। तो गोकर्ण जी ने उन्हें अनाथ जान करके अनाथम तद विदित्वैव गया श्राद्धम अचीकरत्, किसका कोई नाथ नहीं है, इसने कर्म ऐसे किए हैं, कुछ तो इसका उद्धार होना चाहिए। अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, तो गया में जाके, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में जाते ही थे, तो उन्होंने गया में जाके उसके लिए श्राद्ध किया। और इसी कारण से श्राद्ध में इसकी कथा का विशेष महत्व भी बताया गया। तो श्राद्ध किया, और यस्मिन तीर्थे तो संज्ञाति तत्र श्राद्धम अवर्तय, जिस जिस तीर्थ में गए वहां उन्होंने धुंधुकारी के नाम से, उसका कोई व्यक्ति नहीं है, बस मैं ही थोड़े मोड़े संबंध में लगता हूं, उन्होंने जिस जिस तीर्थ में गए वहां श्राद्ध किया, सब जगह उसके लिए, जहां जहां तीर्थ गए उसके कल्याण के लिए, क्योंकि वे जानते थे बड़ा पापी है, इस कारण से वे कम थोड़े मोड़े उन दुखों से तो मुक्त होगा। तो उन्होंने अनेक प्रकार से श्राद्ध किया, और ऐसा श्राद्ध करके वे घर में आए। आगे की कथा क्या हुआ, क्या उन श्राद्धों का प्रभाव हुआ, तो आगे पता चलेगा कि धुंधुकारी ने कहा कि गया, जब गोकर्ण जी उससे कहेंगे कि तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया है, तो उसने कहा गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। हम एक श्राद्ध की बात कर रहे हो, सैकड़ों गया में श्राद्ध कर दोगे तो भी मेरा कुछ नहीं होने जा रहा है, ऐसे काम कर रखे हैं मैंने। तो ये आगे कथा फिर कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, भागवत प्रवर श्री गोकर्ण जी की, परम पूज्य श्री श्रीमद् राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज की। हरे कृष्ण।